Hello students, I am Aarti and today I am going to discuss about your 10th class English worksheet number 11, which date is 31st July 2021. My dear students, आपको ये तो अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं। आपकी वर्कशीट क्या आई है आज बच्चों? आज आपकी वर्कशीट में एक छोटी सी पोम आई है ना। उस पोम को हमें क्या करना है, रीड करना है और आंसर करना है उसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए लिखा है गिवन बिलो अ शॉर्ट पोएम, नीचे एक छोटी सी पोएम, यानी कि आप पोम बोलोगे। मैंने आपको बताया था कि पोएम को हम पोम बोलते हैं, तो आप पोम प्रोनाउंस करोगे कि यहाँ एक छोटी सी पोम दी गई है, पोम को पढ़ना है और आंसर करना है जो नीचे हैं। आंसर क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं? देखिए ये नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए पढ़ते हैं पोम क्या आई है। इन जस्ट 1 year that he has passed, so much joy we have amassed. केवल एक साल में जो गुजरा है, 1 year that has passed जो गुजरा है, पास्ट होता है गुजरना, जो चला गया। सो मच जॉय वी हैव अमास्ड, कितना सारा हमने मज़ा किया। अमास यानी कि बहुत सारा। जस्ट एन ईयर दैट वेंट बाई, केवल एक साल में जो चला गया। यू वन योर हार्ट्स क्यूटी पाए, तुमने दिल जीते क्यूटी पाए। इन जस्ट 1 year दैट हैज़ फ्लोन, केवल 10 साल में जो चला गया, 10 साल नहीं, एक साल में जो उड़ गया। आर फाउंडनेस फॉर यू हैज़ ग्रोन, हमारी जो फॉन्डनेस होती है, जो हमारा आपके प्रति जो मतलब लगाव, या जो हम आपका इस प्रति हमारी चाहत, हमारी जो चाहत है जो अब बड़ी हो गई है। अ फंटास्टिक ईयर इट हैज़ बीन, ये एक बहुत अच्छा साल था। सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन, इतने सारा हमने खुशियाँ देखी इसमें। ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब आपकी वजह से। माई डियर बेबी, मेरे प्यारे बच्चे। यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे पार्टी, और तुम्हें बेस्ट सबसे अच्छी बर्थडे पार्टी डिज़र्व करते हो, तुम्हें मुबारक हो। हैप्पी फर्स्ट बर्थडे, और तुम्हारा कैसे आया है, पहला बर्थडे है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो बच्चे के मम्मी पापा हैं वो बता रहे हैं कि उनका बच्चा हुआ था 1 साल पहले, और 1 साल उनकी लाइफ में कैसा रहा, और उसके बाद वो उसको बर्थडे विश कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब हैं क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। आसानी से कर लेंगे अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स। What do you think the poem is about? क्या सोचते हैं आप? पोम किसके बारे में है? पोएम तो आप लिख सकते हैं अबाउट फर्स्ट बर्थडे ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के किस चीज़ के बारे में? पहले बर्थडे के बारे में, है ना। बच्चे के पहले बर्थडे के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको हमें पोम पढ़ी, हम कोई वो पढ़ते हैं जैसे पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमें समझ आता है कि इसके बारे में। इसी तरीके से फर्स्ट बर्थडे, ठीक है। अब देखिए, डिस्क्राइब द पास्ट 1 year हैज़ सोन बाय द पोएट एनी 2 थिंग दैट हैव हैपेंड। अब आपको 2 चीज़ ऐसी बतानी है जो पिछले साल में हुई। द पास्ट 1 year हैज़ बीन, कैसा था, क्या चला गया है। जो पिछली 2 चीज़ें, एक तो फ्लोन, है ना, फ्लोन आया था कि उड़ गया है, और एक दूसरा क्या था, पास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट, PASSED पास्ट, FLOWN फ्लोन, ठीक है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अमास फ्रॉम द गिवन चॉइस। अब अमास का मतलब क्या है? तो क्या है अमास का मतलब? हमने देखो आपको बताया भी था पीछे। देखिए दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है, सो मच जॉय वी हैव अमास, इतना सारा हमने जॉय किया, कैसे, साथ में। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब हो जाएगा कलेक्टेड। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कलेक्टेड, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका कलेक्टेड। फिर अगला देखिए, द बेबी हैज़ स्टार्टिंग डूइंग मैनी थिंग्स इन पास्ट ईयर, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स इन अ स्पेस। जो बच्चा है उसने पिछले साल, लास्ट ईयर में, 1 साल में कई चीज़ें कही है स्टार्टिंग सेइंग फ्यू वर्ड्स, कुछ कहने शुरू करे हैं, वो लिखना है। तो आप देखिए
इन जस्ट योर हेडफोननेस क्या क्या आया था, क्या लिख बोलना शुरू करा है, माई डियर बेबी, ऑल बिकॉज ऑफ यू माई डियर बेबी, सो मच जॉय, उन्होंने इतना जॉय करा, उनके दिल जीते, क्वाटिफाई बोला, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं वो उसको। तो अब इन्होंने कुछ ऐसा दिया तो नहीं है कि बेबी ने डूइंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन दिया तो ज़रूर होगा जब इन्होंने ये लिखा है। एक सेकंड देख लेते हैं। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि यू वन आर हार्ट, आपने हमारे दिल जीते हैं। यू वन आर हार्ट्स, तुमने हमारे दिल जीत लिए हैं। वो जो छोटा बच्चा है उसने क्या कर रहा है, हमारे दिल जीत लिए। तो आप यहाँ पे वन आवर हार्ट्स लिखें। अगला देखिए, पिक आउट ऑल द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम। तो अब हमें वो ढूंढने हैं जो भी राइमिंग कर रहे हैं, जो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो अब देखिए, पास्ट से क्या मैच हो रहा है, अमास्ट, तो आप लिख देंगे पास्ट अमास्ट उसके आंसर में। बाय से पाए मैच हो रहा है तो बाय और पाए लिख देंगे उसके आंसर में। फ्लोन के साथ ग्रोन मैच हो रहा है तो फ्लोन ग्रोन लिख देंगे, है ना, ये भी आपके राइमिंग वर्ड है। बस ये वाले जो बाद के वर्ड हैं, ठीक है, पास से अमास्ट, बाय से पाए, फ्लोन से ग्रोन, आपको पता ही है क्या होती है राइमिंग वर्ड, जो एक दूसरे से बोलने में मैच होते हैं। बीन से सीन मैच हो रहा है, बेबी से बर्थडे मैच हो रहा है, ठीक है, बीन से सीन लिख देंगे और बेबी के साथ बर्थडे, जो ये लास्ट के वर्ड होते हैं लाइन के, जब ये मैच करते हैं एक दूसरे से, इनको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। तो आप इसमें जो हम क्वेश्चन अभी पढ़ रहे थे उनमें ये सारे वर्ड जो बाद के हैं इकट्ठे करके लिखेंगे। ऐसे देखिए मैं बताती हूँ, जैसे पास्ट से अमास्ट, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय से पाए, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे सारे वर्ड्स को। हो गया ये भी। अब आगे आते हैं आगे। गिव ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई। अब फ्लाई की हमें चारों फॉर्म लिखनी है। फ्लाई होता है उड़ना, तो फ्लाई हो गया, फ्लीव हो गई उसकी पास्ट फॉर्म, और फ्लोन हो गई उसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोम। पोम को एक हमें क्या देना है, एक सुटेबल टाइटल देना है। तो सुटेबल टाइटल क्या होगा, विश क्या है, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे, ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे लिख दो, या विशेस फॉर हैप्पी बर्थडे ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये लिख दे, ये देखिए हैप्पी बर्थडे, बस ये लिख दीजिए, बहुत है आपके लिए, है ना। जिस चीज़ के बारे में आपको पता चले किस चीज़ के बारे में पोम है उसका नाम लिख दो, बस हैप्पी बर्थडे, HAPPY, हैप्पी BIRTHDAY। अब देखिए, ऑप्शनल सजेशन टैग के क्या करना है, ट्राई टू कंपोज अ पोएम फॉर योर ग्रैंड पेरेंट बर्थडे टेकिंग हिंट फ्रॉम द गिवन पोम। अब आपको क्या करना है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट यानी कि जो दादा दादी हैं उनका जब बर्थडे आता है, या अभी आप उनके लिए एक पोम लिखिए उनके बर्थडे के लिए, ठीक है। जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए लिखने की इस पोम को देखते हुए। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, share and subscribe with your friends. Thank you students. Have a good day.